Basically, it is the question for Jharkhand, and it is designed in a set, and each set contains 20 questions. So let us start. The first number: which revolutionary shot down Augustus Cleveland with his arrow on 13 January 1784? तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिवॉल्यूशनरी जो झारखंड के लिए मेनली बेसिकली जो फाइट करते थे, उनको शॉर्ट मतलब मारा गया, अपने ही एरो से उन्होंने मारा था अगस्तस क्लीवलैंड को 13 जनवरी 1784 को। तो इसका आंसर होगा चिल्का मांझी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया झारखंड पार्टी इन 1967? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जो फाउंडर हैं ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के, वो कौन थे 1967 में? तो इसका सही आंसर होगा बगुन सुम्बराई। सेकेंड नंबर ऑप्शन बी नंबर बगुन सुम्बराई। थर्ड नंबर है हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल 1968? तो मेनली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल है, इट मीन्स फॉर दी वी कैन से दैट इज एससी और एसटी के लिए जो ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल है वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा 1968 में? तो ये किया गया था कार्तिक उरांव के द्वारा। ठीक है, तो तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो फाउंडर थे जो ऑल इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल के, वो कार्तिक उरांव थे। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ दी हूल झारखंड पार्टी और क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969? तो मेनली इसमें बोला जा रहा है कि हूल झारखंड पार्टी, या फिर उसे हम क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी बोल सकते हैं, जो कि 1969 में फाउंड किया गया था, वो किसने किया था? तो इसका जो फाउंडर नेम है वो आप बोल सकते हो कि जस्टिस रिचार्ड। जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है डी, जस्टिस रिचार्ड, उन्होंने किया था। फिफ्थ नंबर ऑप्शन है अरण्यर अधिकार। अरण्यर अधिकार एक बुक है, अ बुक बेस्ड ऑन मुंडा रिवेलियन इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है कि अरण्यर अधिकार एक बुक है जो मुंडा रिवेलियन के लिए है, और वो किस चीज़ पे मतलब कि बेस्ड था वो बुक, वो मुंडा रिवेलियन के ऊपर था, और मेनली इसने लिखा है तो ये किसके लैंग्वेज में लिखा है, कौन से लैंग्वेज में? तो इसका आंसर होगा बी, बंगाली। सिक्स नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रेसिडेंट के आर नारायण सिंह ऑन द बिहार स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल 2000? इट मीन्स बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के आर नारायण सिंह है, उन्होंने साइन कब किया बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल के ऊपर 2000 में? तो मेनली यहाँ पे साइन उन्होंने किया है 25 अगस्त 2000। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को उन्होंने साइन किया, वो भी किस पे? बिहार स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल के ऊपर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हु वेयर इज इसको केव लोकेटेड? तो इसको केव हम लोग को पता है कि वो हजारीबाग में है, तो ए नंबर ऑप्शन। एट नंबर, इन विच ईयर वॉज फर्ग्यूसन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैक सिंहभूम? तो हम लोग को पता है कि जो भी ब्रिटिश थे वो बेसिकली सबसे फर्स्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में एंटर किए थे, वो भी ढालभूम के एरिया से, जहाँ पे ढाल विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंहभूम में फर्ग्यूसन ने जो है वो ऑर्डर दिया था 1767 में कि वो क्या करें, अटैक करें सिंहभूम के ऊपर, और फिर उन्होंने राजमहल एरिया वगैरह को कैप्चर किया था यहाँ पे। 9 नंबर, हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन द स्टेट? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करो आप, तो यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 10 number, which party was formed by the Adivasi Mahasabha in order to bring along the non-tribal people in Jharkhand? तो ये पता है कि झारखंड पार्टी ही एक ऐसा था जिसको कि नॉन ट्राइबल पीपल्स को मेनली हम लोग लेके आ रहे थे। पहले उसे छोटा नागपुर मतलब पार्टी भी आदिवासी महासभा भी कहते थे, जो कि मेनली उसके बाद फिर उसे रीनेम्ड किया गया एज झारखंड पार्टी के रूप में। तो ये झारखंड पार्टी भी ऐसा एक था जो कि नॉन ट्राइबल पीपल के लिए था। 11th नंबर, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हुंड्रू फॉल सिचुएटेड नियर रांची? तो हुंड्रू फॉल पता है कि वो रांची में है, तो रांची में हुंड्रू फॉल उसका हाइट कितना है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, द 75 मीटर। 12, वेयर इज नेशनल मेटल साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड? यहाँ पे नेशनल मेटल साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड की बात कर रहे हैं।
तो मेटल अगर यदि हम लोग बात करें तो पता है कि सबसे ज़्यादा आयरन के रूप में ये जो मेटल है वो मेनली जमशेदपुर में मिलता है, जहाँ पे आप बोलते हो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। तो इसका नेशनल अगर दी मेटल साइंस पूछेगा ऑप्शन में झारखंड को लेकर, तो मेनली यहाँ पे ये जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अब 13 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट? तो भूमिज रिवॉल्ट का लीडर तो पता है कि गंगा नारायण सिंह थे, जो कि GN सिंह, गंगा नारायण सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्राइड प्राइज इन विंझिया ट्राइब नोन एज? तो ब्राइड प्राइज के रूप में विंझिया ट्राइब में क्या बोला जाता था ब्राइड प्राइज को? तो इट मीन्स कि जब भी एक शादी होता था तो एक जो वर होती थी, जो लड़की होती थी, उसको कुछ प्राइस दिया जाता, उसका कुछ एक कीमत होता था। तो मेनली सब ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि विंझिया ट्राइब जो है उसमें ब्राइड प्राइस को दाली कटाही के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, ग्राम भागीरथी सीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ग्राम भागीरथी सीम जो है वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ग्राम भागीरथी सीम जो है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। इरिगेशन मीन्स जो खेती के टाइम में जो हम लोग इरिगेशन करते हैं, जिससे पानी हम लोग आसानी से जो है सब पौधों तक पहुंचाया जा सकता है, वो इरिगेशन के तरफ से ही होता है। तो मेनली ग्राम भागीरथी स्कीम जो है वो इरिगेशन के लिए नेसेसरी और स्कीम इसीलिए फील्ड में है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टू सब पार्ट्स ऑफ विरजिया? तो विरजिया के दो पार्ट्स के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो विरजिया के दो पार्ट्स हैं, दूध विरजिया एंड रास विरजिया। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्वेलिंग ऑफ बिहार ट्राइब नोन एज? ड्वेलिंग मीन्स आवाज़, तो मेनली यहाँ पे बोला जाता है कि आवास बिरहोर ट्राइब के उसे क्या कहते थे हम लोग? तो उसके आवाज़ को ऑप्शन नंबर डी टंडा कहते थे। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टू सब क्लासेस ऑफ बिरहोर ट्राइब? अब बिरहोर ट्राइब के दो सब क्लासेस को पूछा गया है। तो इसके दो सब क्लासेस ऑप्शन नंबर ए है उथलू एंड थनिया। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन डांस ऑफ बिरहोर ट्राइब? तो बिरहोर ट्राइब के मेन डांस क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सारे सही होंगे, जैसे डोंग, लगरी, मुटकर, सारे इसमें जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ये सारे मेन डांसेस है बिरहोर ट्राइब के। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द पीपल ऑफ बैगर ट्राइब? तो बैगर ट्राइब में जो है सेक्रेड एक शुद्ध और एक आप बोल सकते हो पावन और एक बहुत अच्छा ही जो माना जाता था कौन से एनिमल्स को? तो वो है टाइगर। टाइगर को माना जाता था बहुत ही अच्छा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेट 8 or along with the question number 1. An organization named Golden League was founded during the Swadeshi movement at which of the following places? तो बोला जा रहा है कि गोल्डन लीग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था मेनली स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे। तो वो किस नाम से और कहाँ पे था? तो मेनली ये जो ऑर्गेनाइजेशन लीग जो था गोल्डन लीग वो फॉर्म किया गया था देवघर में। तो ऑप्शन नंबर ए। Question number 2, where did the British find arms and ammunition during search raid in Sepoy Mutiny of 1857? बेसिकली ब्रिटिश जो है वो बोल रहे हैं कि कहाँ पे जो है आर्म्स, हथियार वगैरह और सब कुछ फाइंड किए थे, सर्च किए थे, उन्होंने अपना रेड किया था, एक रेड मारा था, उस टाइम में उन्होंने फाइंड किया था जब सिपाही म्यूटिनी हो रहा था 1857 में। तो हम लोग को पता है सिपाही म्यूटिनी जो है ब्रेकआउट हुआ था मेरठ में, उसके बाद फिर वो दिल्ली वगैरह फिर सब जगह जो है वो कैरिड आउट हुआ था। तो बेसिकली जो है वो सिपाही म्यूटिनी 1857 के टाइम पीरियड में उन्होंने रोहिणी विलेज था जहाँ पे ब्रिटिश ने जो है फाइंड किया था। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, who laid the foundation of Anjuman Islamia and Madrasa Islamia in Ranchi in 1970? तो अंजुमन इस्लामिया, मद्रास इस्लामिया, इसके जो फाउंडेशन है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा आवास योजना इज़ फॉर द पीपल ऑफ विच क्लास? तो बेसिकली बिरसा मुंडा आवास योजना जो था वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम लोकेटेड? तो परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम, परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो था वो कहाँ पे था? गुमला में।
सो बेसिकली हम लोग को ये पता है, आप अगर दी एक ये करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ छोटा नागपुर है उसमें जो साउथ छोटा नागपुर जो है उसमें ये जो है गुमला है। तो बेसिकली वहाँ पे जो है एल्बर्ट एक का स्टेडियम लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज हॉकी इज एकेडमी सिचुएटेड इन झारखंड। तो हॉकी जो एकेडमी सिचुएटेड है वो रांची में ही सिचुएटेड है। Now let us question number 7. What is the position of Jharkhand in the production of asbestos in India? तो एस्बेस्टस की प्रोडक्शन की आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा कोडरमा में होता है, और अगर दी बोला जाए झारखंड में तो ये पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो फाउंडर हैं वो हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। तो कमांडर जो थे मुक्ति वाहिनी सेना के वो कौन थे, तो गणपत राय थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्ति वाहिनी सेना वॉज इन टच विथ विच फ्रीडम फाइटर। तो मुक्ति वाहिनी सेना जो है वो टच में थे, कौन सी फ्रीडम फाइटर के टच में, तो बेसिकली इसमें जो है वो थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह तो है वो फ्रीडम फाइटर कहाँ से थे, तो बेसिकली वो जगदीशपुर बिहार से थे, जो मुक्ति वाहिनी सेना के टाइम में फ्रीडम फाइटर जो है इसके टच में थे। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेसिकली इसका आंसर गवर्नर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द चीफ रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ चतरा रिवोल्ट, 2 अक्टूबर 1857। तो बेसिकली चतरा रिवोल्ट जो 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था, तो मेनली उसका चीफ रिवोल्यूशनरी कौन था, लीडर कौन था, तो उसका लीडर जो थे वो दो थे। एक तो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मुक्ति वाहिनी सेना की जो ये थे कौन थे, फाउंडर, और एक जो थे वो पांडे गणपत राय जो कि कमांडर थे इसके ही मुक्ति वाहिनी सेना की। तो बेसिकली दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज रिवर स्वर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम। स्वर्णरेखा रिवर जो है वो रांची से ही ओरिजिनेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द, we can say the who is the basically the god of Asur tribe. So mainly god of Asur tribe is 14 नंबर का आंसर का क्वेश्चन बेसिकली ऑप्शन सी होगा, दैट इज सिंह बोंगा। तो सिंह बोंगा को जो है वो हम लोग मानते थे एक सेक्रेड गॉड और एक चीफ गॉड असुर ट्राइब का। 15 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बंजारा ट्राइब एडेड टू द शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब बेसिकली जो झारखंड में है वो 32 है, और इसमें बोला जा रहा है कि 32 शेड्यूल ट्राइब्स में बंजारा ट्राइब को जो है वो कब ऐड किया गया था झारखंड के ST में। तो इसको ऐड किया गया था 1956 में, जो ऑप्शन नंबर ए है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द बंजारस कॉल देयर लैंग्वेज। अब बंजारस अपनी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी, लंबड़ी। लंबड़ी वो अपने और जो है लैंग्वेज को बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कंसिडर अल्लाह उदल एज अ ब्रेव मैन। अल्लाह उदल को इज अ ब्रेव मैन माना जाता था, एक ताकतवर इंसान। बेसिकली वो कौन से ट्राइब ऐसे मानते हैं, तो वो जो है वो बंजारा मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड बाय द पीपल ऑफ बटहुड्डी ट्राइब टू एड्रेस देमसेल्फ। तो बटहुड्डी ट्राइब्स को आप एक तरह से जो है भूमिज भी बोल सकते हैं, वो अलग एक जो लैंग्वेज वर्ड है जो ये अपने आप को एड्रेस करते हैं वो भूमिज है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ट्राइबल चीफ ऑफ बटहुड्डी ट्राइब नोन एज। तो ट्राइबल चीफ जो होता था बटहुड्डी ट्राइब्स का वो हम लोग बोलते थे देहरी। जैसे किसी किसी अलग ट्राइब में मांझी बोला जाता है, माल्टो बोला जाता है। तो बेसिकली आप बोलोगे ट्राइबल चीफ बटहुड्डी ट्राइब में क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं देहरी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एन आउट ऑफ कास्ट मैरिज अमॉन्ग द पीपल ऑफ बेडिया ट्राइब नोन एज। तो बेसिकली जब वो अपने कास्ट से अलग कास्ट से शादी करते थे, जिसे हम लोग आउट ऑफ कास्ट मैरिज बोलते हैं, तो वो शादी करते थे उसे पीपल ऑफ बेडिया ट्राइब में क्या बोलते थे, तो पीपल ऑफ बेडिया ट्राइब में उसे थुकुर थेनी बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी, थुकुर थेनी। तो बेसिकली गाइस 20
20-40 questions we have done today. So let more for other day. So thanks you. Basically, it is the question for Jharkhand, and it is designed in a set, and each set contains 20 questions. So let us start. The first number: which revolutionary shot down Augustus Cleveland with his arrow on 13 January 1784? तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रिवोल्यूशनरी जो झारखंड के लिए मेनली बेसिकली जो फाइट करते थे, उनको शॉर्ट मतलब मारा गया, अपने ही एरो से उन्होंने मारा था अगस्टस क्लीवलैंड को 13 जनवरी 1784 को। तो इसका आंसर होगा चिल्का मांझी। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया झारखंड पार्टी इन 1967? सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि जो फाउंडर हैं ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के वो कौन थे 1967 में? तो इसका सही आंसर होगा बगुन सुम्बराई। सेकेंड नंबर ऑप्शन बी नंबर बगुन सुम्बराई। थर्ड नंबर है हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रैवल डेवलपमेंट काउंसिल 1968? तो मेनली यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ऑल इंडिया ट्रैवल डेवलपमेंट काउंसिल है, इट मीन्स फॉर दी वी कैन से दैट इज एससी और एसटी के लिए जो ट्रैवल डेवलपमेंट काउंसिल है वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा 1968 में? तो ये किया गया था कार्तिक उरांव के द्वारा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो फाउंडर थे जो ऑल इंडिया ट्रैवल डेवलपमेंट काउंसिल के वो कार्तिक उरांव थे। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द हूल झारखंड पार्टी और क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969? तो मेनली इसमें बोला जा रहा है कि हूल झारखंड पार्टी या फिर उसे हम क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी बोल सकते हैं, जो कि 1969 में फाउंड किया गया था, वो किसने किया था? तो इसका जो फाउंडर नेम है वो आप बोल सकते हो कि जस्टिस रिचार्ड, जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है डी जस्टिस रिचार्ड, उन्होंने किया था। फिफ्थ नंबर ऑप्शन है अरण्यर अधिकार। अरण्यर अधिकार एक बुक है, अ बुक बेस्ड ऑन मुंडा रिवेलियन इज रिटन इन विच लैंग्वेज? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में है कि अरण्यर अधिकार एक बुक है जो मुंडा रिवेलियन के लिए है, और वो किस चीज़ पे मतलब कि बेस्ड था वो बुक, वो मुंडा रिवेलियन के ऊपर था, और मेनली इसने लिखा है तो ये किसके लैंग्वेज में लिखा है, कौन से लैंग्वेज में? तो इसका आंसर होगा बी बंगाली। 6 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन व्हेन डिड प्रेसिडेंट के आर नारायण सिंह ऑन द बिहार स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल 2000? इट मीन्स बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के आर नारायण सिंह है, उन्होंने साइन कब किया बिहार स्टेट रिकॉग्निशन बिल के ऊपर 2000 में? तो मेनली यहाँ पे साइन उन्होंने किया है 25 अगस्त 2000। ठीक है, 25 अगस्त 2000 को उन्होंने साइन किया, वो भी किस पे? बिहार स्टेट रिकॉग्नाइजेशन बिल के ऊपर। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है हु वेयर इज इसको केव लोकेटेड? तो इसको केव हम लोग को पता है कि वो हजारीबाग में है, तो ए नंबर ऑप्शन। 8 नंबर इन विच ईयर वॉज फर्ग्यूसन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अटैक सिंघभूम? तो हम लोग को पता है कि जो भी ब्रिटिश थे वो बेसिकली सबसे फर्स्ट सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट में एंटर किए थे, वो भी ढालभूम के एरिया से, जहाँ पे ढाल विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंघभूम में फर्ग्यूसन ने जो है वो ऑर्डर दिया था 1767 में कि वो क्या करें, अटैक करें सिंघभूम के ऊपर, और फिर उन्होंने राजमहल एरिया वगैरह को कैप्चर किया था यहाँ पे। 9 नंबर हाउ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन द स्टेट? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करो आप, तो यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। 10 number which party was formed by the Adivasi Mahasabha in order to bring along the non-tribal people in Jharkhand? तो ये पता है कि झारखंड पार्टी ही एक ऐसा था जिसको कि नॉन ट्राइबल पीपल्स को मेनली हम लोग लेके आ रहे थे। पहले उसे छोटा नागपुर मतलब पार्टी भी आदिवासी महासभा भी कहते थे, जो कि मेनली उसके बाद फिर उसे रीनेम्ड किया गया एज झारखंड पार्टी के रूप में। तो ये झारखंड पार्टी भी ऐसा एक था जो कि नॉन ट्राइबल पीपल के लिए था। 11th नंबर व्हाट इज़ द हाइट ऑफ हुंड्रू फॉल सिचुएटेड नियर रांची? तो हुंड्रू फॉल पता है कि वो रांची में है, तो रांची में हुंड्रू फॉल उसका हाइट कितना है? तो इसका ऑप्शन होगा डी 75 मीटर।
12 वेयर इज नेशनल मेटल साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड। यहाँ पे नेशनल मेटल साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड की बात कर रहे हैं। तो मेटल अगर यदि हम लोग बात करें तो पता है कि सबसे ज़्यादा आयरन के रूप में जो मेटल है वो मेनली जमशेदपुर में मिलता है, जहाँ पे आप बोलते हो आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। तो इसका नेशनल अगर दी मेटल साइंस पूछेगा ऑप्शन में झारखंड को लेकर, तो मेनली यहाँ पे ये जमशेदपुर में है। कहाँ पे है? जमशेदपुर में। अब 13 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट। तो भूमिज रिवॉल्ट का लीडर तो पता है कि गंगा नारायण सिंह थे, जो कि GN सिंह, गंगा नारायण सिंह। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्राइड प्राइज इन विंझिया ट्राइब नोन एज। तो ब्राइड प्राइज के रूप में विंझिया ट्राइब में क्या बोला जाता था ब्राइड प्राइज को? तो इट मीन्स कि जब भी एक शादी होता था तो एक जो वर होती थी, जो लड़की होती थी, उसको कुछ प्राइज़ दिया जाता, उसका कुछ एक कीमत होता था। तो मेनली सब ट्राइब में अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे कि विंझिया ट्राइब जो है उसमें ब्राइड प्राइज को दाली कटाही के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, ग्राम भागीरथी सीम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। ग्राम भागीरथी सीम जो है वो कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है? तो ग्राम भागीरथी सीम जो है वो इरिगेशन से रिलेटेड है। इरिगेशन मीन्स जो खेती के टाइम में जो हम लोग इरिगेशन करते हैं, जिससे पानी हम लोग आसानी से जो है सब पौधों तक पहुंचाया जा सकता है, वो इरिगेशन के तरफ से ही होता है। तो मेनली ग्राम भागीरथी स्कीम जो है वो इरिगेशन के लिए नेसेसरी और स्कीम इसीलिए फील्ड में है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टू सब पार्ट्स ऑफ विरजिया। तो विरजिया के दो पार्ट्स के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो विरजिया के दो पार्ट्स हैं, दूध विरजिया एंड रास विरजिया। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्वेलिंग ऑफ बिहार ट्राइब नोन एज। ड्वेलिंग मीन्स आवाज़, तो मेनली यहाँ पे बोला जाता है कि आवास बिरहोर ट्राइब के उसे क्या कहते थे हम लोग, तो उसके आवाज़ को ऑप्शन नंबर डी टंडा कहते थे। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द टू सब क्लासेस ऑफ विरहोर ट्राइब। अब विरहोर ट्राइब के दो सब क्लासेस को पूछा गया है, तो इसके दो सब क्लासेस ऑप्शन नंबर ए है उथलू एंड थनिया। अब क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन डांस ऑफ बिरहोर ट्राइब। तो बिरहोर ट्राइब के मेन डांस क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सारे सही होंगे, जैसे डोंग, लगरी, मुटकर, सारे इसमें जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ये सारे मेन डांसेस है बिरहोर ट्राइब के। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द पीपल ऑफ बैगर ट्राइब। तो बैगर ट्राइब में जो है सेक्रेड एक शुद्ध और एक आप बोल सकते हो पावन और एक बहुत अच्छा ही जो माना जाता था कौन से एनिमल्स को, तो वो है टाइगर। टाइगर को माना जाता था बहुत ही अच्छा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेट 8 or along with the question number 1. An organization named Golden League was founded during the Swadeshi movement at which of the following places? तो बोला जा रहा है कि गोल्डन लीग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था मेनली स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, तो वो किस नाम से और कहाँ पे था? तो मेनली ये जो ऑर्गेनाइजेशन लीग जो था गोल्डन लीग वो फॉर्म किया गया था देवघर में। तो ऑप्शन नंबर ए। Question number 2. Where did the British find arms and ammunition during search raid in Sepoy Mutiny of 1857? बेसिकली ब्रिटिश जो है वो बोल रहे हैं कि कहाँ पे जो है आर्म्स, हथियार वगैरह और सब कुछ फाइंड किए थे, सर्च किए थे, उन्होंने अपना रेड किया था, एक रेड मारा था, उस टाइम में उन्होंने फाइंड किया था जब सिपाही म्यूटिनी हो रहा था 1857 में। तो हम लोग को पता है सिपाही म्यूटिनी जो है ब्रेकआउट हुआ था मेरठ में, उसके बाद फिर वो दिल्ली वगैरह फिर सब जगह जो है वो कैरिड आउट हुआ था। तो बेसिकली जो है वो सिपाही म्यूटिनी 1857 के टाइम पीरियड में उन्होंने रोहिणी विलेज था जहाँ पे ब्रिटिश ने जो है फाइंड किया था। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, who laid the foundation of Anjuman Islamia and Madrasa Islamia in Ranchi in 1970? तो अंजुमन इस्लामिया, मद्रास इस्लामिया, इसके जो फाउंडेशन है वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, बिरसा मुंडा आवास योजना इज़ फॉर द पीपल ऑफ विच क्लास। तो बेसिकली बिरसा मुंडा आवास योजना जो था वो प्रिमिटिव ट्राइब्स के लिए रहता था। तो ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम लोकेटेड।
तो परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो था वो कहाँ पे था, गुमला में। सो बेसिकली हम लोग को ये पता है, आप अगर दी एक ये करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ छोटा नागपुर है उसमें जो साउथ छोटा नागपुर जो है उसमें ये जो है गुमला है। तो बेसिकली वहाँ पे जो है एल्बर्ट एक्का स्टेडियम लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज हॉकी इस एकेडमी सिचुएटेड इन झारखंड। तो हॉकी जो एकेडमी सिचुएटेड है वो रांची में ही सिचुएटेड है। नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ झारखंड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्बेस्टस इन इंडिया। तो एस्बेस्टस की प्रोडक्शन की आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा कोडरमा में होता है, और अगर दी बोला जाए झारखंड में तो ये पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। तो मुक्ति वाहिनी सेना के जो फाउंडर हैं वो हैं ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ मुक्ति वाहिनी सेना। तो कमांडर जो थे मुक्ति वाहिनी सेना के वो कौन थे, तो गणपत राय थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्ति वाहिनी सेना वॉज इन टच विथ विच फ्रीडम फाइटर। तो मुक्ति वाहिनी सेना जो है वो टच में थे, कौन सी फ्रीडम फाइटर के टच में, तो बेसिकली इसमें जो है वो थे कुंवर सिंह। और कुंवर सिंह तो है वो फ्रीडम फाइटर कहाँ से थे, तो बेसिकली वो जगदीशपुर बिहार से थे, जो मुक्ति वाहिनी सेना के टाइम में फ्रीडम फाइटर जो है इसके टच में थे। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ SPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो बेसिकली इसका आंसर गवर्नर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द चीफ रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ चतरा रिवोल्ट, 2 अक्टूबर 1857। तो बेसिकली चतरा रिवोल्ट जो 2 अक्टूबर 1857 को हुआ था, तो मेनली उसका चीफ रिवोल्यूशनरी कौन था, लीडर कौन था, तो उसका लीडर जो थे वो दो थे। एक तो थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मुक्ति वाहिनी सेना की जो ये थे कौन थे, फाउंडर, और एक जो थे वो पांडे गणपत राय जो कि कमांडर थे इसके ही मुक्ति वाहिनी सेना की। तो बेसिकली दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डज रिवर स्वर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम। स्वर्णरेखा रिवर जो है वो रांची से ही ओरिजिनेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द, we can say who is the basically the god of Asur tribe. So mainly god of Asur tribe is 14 नंबर का आंसर का क्वेश्चन बेसिकली ऑप्शन सी होगा, दैट इज सिंह बोंगा। तो सिंह बोंगा को जो है वो हम लोग मानते थे एक सेक्रेड गॉड और एक चीफ गॉड असुर ट्राइब का। 15 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द बंजारा ट्राइब एडेड टू द शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल ट्राइब बेसिकली जो झारखंड में है वो 32 है, और इसमें बोला जा रहा है कि 32 शेड्यूल ट्राइब्स में बंजारा ट्राइब को जो है वो कब ऐड किया गया था झारखंड के ST में। तो इसको ऐड किया गया था 1956 में, जो ऑप्शन नंबर ए है। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू द बंजारास कॉल देयर लैंग्वेज। अब बंजारास अपनी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा सी, लंबड़ी। लंबड़ी वो अपने और जो है लैंग्वेज को बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स कंसिडर अल्लाह उदल एज अ ब्रेव मैन। अल्लाह उदल को इज अ ब्रेव मैन माना जाता था, एक ताकतवर इंसान। बेसिकली वो कौन से ट्राइब ऐसे मानते हैं, तो वो जो है वो बंजारा मानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड बाय द पीपल ऑफ बटहुड्डी ट्राइब टू एड्रेस देमसेल्फ। तो बटहुड्डी ट्राइब्स को आप एक तरह से जो है भूमिज भी बोल सकते हैं। वो अलग एक जो लैंग्वेज वर्ड है जो ये अपने आप को एड्रेस करते हैं वो भूमिज है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द ट्राइबल चीफ ऑफ बटहुड्डी ट्राइब नोन एज। तो ट्राइबल चीफ जो होता था बटहुड्डी ट्राइब्स का वो हम लोग बोलते थे दहरी। जैसे किसी अलग ट्राइब में मांझी बोला जाता है, माल्टो बोला जाता है। तो बेसिकली आप बोलोगे ट्राइबल चीफ बटहुड्डी ट्राइब में क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं दहरी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज एन आउट ऑफ कास्ट मैरिज अमॉन्ग द पीपल ऑफ बेडिया ट्राइब नोन एज। तो बेसिकली जब वो अपने कास्ट से अलग कास्ट से शादी करते थे, जिसे हम लोग आउट ऑफ कास्ट मैरिज बोलते हैं, तो वो शादी करते थे
उसे पीपल ऑफ बेड़िया ट्राइब में क्या बोलते थे? तो पीपल ऑफ बेड़िया ट्राइब में उसे थुकुर थेनी बोलते थे। ऑप्शन नंबर सी, थुकुर थेनी। तो basically guys, 20 20 40 questions we have done today, so let more for other day. So thanks you.